Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry, and today we will discuss question number 6. So the question is, calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has a density 1.41 gram per ml and the mass percent of nitric acid in it being 69%. देखो बेटा, सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, बस आपको थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी है और सीधा सॉल्व करना है। देखो क्या क्या दिया है। पहले तो आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मोल्स पर लीटर में कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है, मोलारिटी। तो आपसे ये पूछ रहा है मोलारिटी उस सैंपल की जिस सैंपल की डेंसिटी है 1.41 ग्राम पर ml। मतलब क्या दिया है बेटा, आपको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, लिख लें इसको, उसी की मोलारिटी निकालनी है। सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.41 ग्राम पर ml। ओके, एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। देखो 69% ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय मास, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर लिखेंगे 69% HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब हुआ कि 69 ग्राम HNO3 प्रेजेंट होगा किसमें बेटा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हमने यहां पर लिख दिया 69 ग्राम HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डन। सो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे मोलारिटी का फॉर्मूला, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो निकालनी है। सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए लीटर्स में। ठीक है, तो दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी मोलारिटी निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 कितना होगा, गिवन मास दैट इज 69 ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ HNO3, ये है HNO3। मोलर मास कैसे निकालेंगे बेटा, हाइड्रोजन इज 1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3 48, कितना आएगा ऐड करके 63 ग्राम्स। तो दिस इज द मोलर मास ऑफ HNO3। तो ये आ गया 63 ग्राम पर मोल, राइट। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये कितना आएगा 69 बाई 63 मोल्स विच इज 1.095 मोल। ये आ गए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। तो एक चीज तो पता चल गई बेटा, दूसरा क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको यहां पर दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया हमारे पास 100 ग्राम। तो क्या हम यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे बेटा, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो देखो फॉर्मूला लगाओ। सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100 ग्राम्स डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है बेटा, 1.41 ग्राम पर ml। तो ml को यहां पर ऊपर लिख दिया। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये कितना आएगा 100 डिवाइड बाय 1.41 विच इज इक्वल्स टू 70.92 मिलीलीटर्स। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए यहां पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया यहां पर। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। चलो, सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है बेटा 1.095 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 70.92। और ये किस में है बेटा, ये है अभी मिलीलीटर्स में, है ना। तो इस मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से, मतलब यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब सिर्फ और सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है। कितना हो जाएगा 1095 डिवाइड बाय 70.92। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा तो आंसर कितना आ जाएगा 15.44 मोल पर लीटर। ये आपने क्या निकाल दिया, आपने निकाल दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। तो आप यहां पर तो मोलारिटी ही लिख लीजिए क्योंकि हमने मोलारिटी का फॉर्मूला लगाया था। और फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 इन मोल्स पर लीटर इज इक्वल्स टू 15.44।
दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, फाइनल जब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा, आपको हमेशा उसका फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था बेटा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, देखना था आपको कि क्या क्या चीजें चाहिए होंगी और कहां कहां से हमें वो निकालनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे ही मिलेंगे इस वाले चैप्टर में, स्पेशली मोलारिटी वाले, तो खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।